Hello and welcome to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish और today's topic of video is UPPGT इंटरव्यू और उससे जुड़े हुए सवाल, साथ ही साथ GIC का मेंस और उससे जुड़े हुए आपके सवाल। और यही नहीं, अभी इसके आगे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका चरण 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। उससे जुड़े हुए मैं सवालों के जवाब आज दूंगा, जो भी बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे हैं और जो भी बच्चों के रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं पीजीटी इंटरव्यू को लेके सब्जेक्ट वाइज। कल तक और आज तक जो भी रेस्पॉन्सेज आए हैं तो लेटेस्ट अपडेट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ जीआईसी के बारे में भी बताऊंगा कि अब जीआईसी की सारी आंसर की आ चुकी हैं तो कट ऑफ का क्या एक रुझान बनता नज़र आ रहा है। तो उन सब चीज़ों पे मैं आज के टॉपिक में बात करूंगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पीजीटी एग्ज़ाम के इंटरव्यू से जुड़ी हुई। तो पीजीटी एग्ज़ाम जो हम सब जानते हैं ऑलरेडी हो चुका है और इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी बच्चों के इंटरव्यूज़ हो भी गए हैं और काफ़ी बच्चों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी किए हैं। सब्जेक्ट वाइज एक्सपीरियंसेस बच्चे शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है या आप किसी कैटेगरी में आते हैं, किसी सब्जेक्ट कैटेगरी में, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि बच्चे आपस में चैट भी कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो उसको जब आप रीड करेंगे, आप वीडियो को देखेंगे और उनके चैट बॉक्स में उनके हमारी जो चैट्स हैं बच्चों की, उनको आप डिस्कस करेंगे, देखेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। अगर जिनका इंटरव्यू हो चुका है तो अब उनका एक रुझान उन्हें पता चल जाएगा कि उनका इंटरव्यू कैसा हुआ है और उनसे मिलते जुलते जो उन्हीं के सब्जेक्ट में जो और बच्चे हैं उनका इंटरव्यू कैसा हुआ है। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरिट जो है या फाइनल मेरिट कितनी रहने वाली है या किस तरीके से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चों का इंटरव्यू नहीं हुआ है तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि क्या सवालात एक्चुअली पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आज मैंने देखा काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया तो मिक्स रेस्पॉन्सेज आए हैं। सब्जेक्ट वाइज बच्चे बता रहे हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट में फिज़िक्स का कुछ बच्चों का मैसेज आया है कि उनको प्रॉपर टाइम दिया गया, 10 से 12 मिनट 15 मिनट उनसे इंटरव्यू पूछा गया, काफ़ी सवाल पूछे। यही बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि काफ़ी टाइम दिया उनको, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चों ने रिस्पॉन्स किया कि 3-3, 4-4, 5-5 मिनट में वो निकाल रहे थे और जबकि उनका स्कोर अच्छा था, 100 प्लस 105 प्लस इस तरीके से नंबर थे। तो बहुत जल्दी जो केमिस्ट्री वाले थे बहुत डिसअपॉइंट हुए। तो जिनका अभी इंटरव्यू लाइनअप है या होना है केमिस्ट्री में या, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर हों, और जिनका फिज़िक्स या बायो है तो वो उसी हिसाब से तैयार हों। सिमिलरली इंग्लिश वालों ने भी कमेंट किया कि इंग्लिश में भी उनसे जो है टाइम लेके उनसे सवाल किए गए। तो ये हम कह सकते हैं कि मिक्स रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट में टाइम दिया जा रहा है, कुछ सब्जेक्ट में बहुत जल्दी जल्दी निकाला जा रहा है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स अलग हों, तो एक्सपर्ट्स का अपना तरीका हो लेने का। कुछ एक्सपर्ट जो है वो टाइम लेते हैं, कुछ एक्सपर्ट जो है वो बहुत जल्दी वाइंड अप करते हैं। तो ये चीज़ है, तो ध्यान रखिए। तो आप एक काम करिए, वीडियोस देखते ही हैं, साथ ही साथ मेरे वीडियोस में जो चैट्स होती हैं उनको देखिए। तो उसमें देखिए बच्चे मुझसे तो सवाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपस में भी अपने व्यूज़ को और अपने स्कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ वो सवाल भी डिस्कस कर रहे हैं कि उनसे पूछा क्या गया। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि उनसे जो है टीचिंग के बारे में पूछा गया। और जैसे कि केमिस्ट्री की बात करूं तो जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि मैंने एमएससी की है, उनसे पूछा गया कि आपने क्या किया है, तो उनसे बताया कि भाई मैंने एमएससी की है, तो एमएससी में क्या प्रोजेक्ट था। तो प्रोजेक्ट से सवाल पूछ रहे हैं। और जो भी आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं तो कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसमें से पूछ लिया टॉपिक और उसको बोर्ड पे टीचिंग करवा के भी दिखाई जा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले टाइम में भी फ़ायदा करेंगी कि टीचिंग भी करवा के देखी जाती है, आपके सब्जेक्ट से भी पूछा जाता है, आपके एक्सपीरियंस से भी अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो उससे भी पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट में जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों के रेस्पॉन्स ये आए कि उनको बहुत जल्दी वाइंड अप कर दिया गया। इकोनॉमिक्स में भी बच्चों ने ये रेस्पॉन्स दिया है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसा रहेगा इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू। तो उनको तो मेरी पर्सनल एक राय है कि भाई सब्जेक्ट पे ही फोकस करें, कुछ ज़्यादा करंट वगैरह नहीं पूछा जा रहा है, जीएस वगैरह नहीं पूछी जा रही है, आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जा रहा है और उसी में से ही आपसे अगर टीचिंग कराई जाएगी तो वो भी आप तैयार करके जाएँ। 1-2 टॉपिक तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या आता है, कौन सा टॉपिक, तो आप उसको एटलीस्ट बोर्ड पे पढ़ा के दिखा सको, तो जिससे कि आप ये पता चल जाए कि हाँ आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता है और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं है। तो ये मेरा इकोनॉमिक्स वालों के लिए है। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें वो पूछ रहे हैं और आपको बोर्ड पे जाके पढ़ाने के लिए भी बोला जाएगा।
तो आपको टाइम दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि एक्सपर्ट पैनल कैसा है, वो आपको 10 मिनट दे रहा है या वो आपको 2-3 मिनट में ही वाइंड अप कर दे रहा है। तो ये भी एक, अब ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि किन बच्चों को 2 से 3 मिनट में निकाला जा रहा है या किन बच्चों को टाइम दिया जा रहा है? क्या उनके रिटन मार्क्स के बेस पे उनको टाइम कम दिया जा रहा है कि इनकी तो मेरिट वैसे ही कम बनेगी तो हम इन्हें टाइम ज़्यादा ना दें, या जिनके नंबर अच्छे हैं रिटन में उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करें, क्योंकि मेरिट जो है पर वो रिटन के स्कोर पे ही बनेगी। तो ये सोचते हुए कि भाई जिसके रिटन में ज़्यादा नंबर हैं उसको ज़्यादा टाइम दिया जाए या जिसके रिटन नंबर कम है उसको कम टाइम दिया जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि इससे आपको हताशा होगी और डिप्रेशन होगा। आप अपना फुल दीजिए, अपना एक 100% दीजिए और कोशिश करिए कि 40-45 के बीच में आपके नंबर आएँ। ये टारगेट लेके चलिए, तभी आप जो है कहीं कंपटीशन में टिक पाएंगे। अगर आप सोचें कि भाई मेरे 50 में से 25 नंबर 30 नंबर आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक कि आपके पास 110 क्वेश्चन या 105 नहीं है तो तब कहीं जाके आप मेरिट में आ सकते हैं। लेकिन आप सोचें मेरे 95-100 हैं और आप 30 नंबर ला के सिलेक्शन पा जाएंगे तो थोड़ा सा कंपटीशन आपके लिए टफ हो जाएगा अगर कोई कैटेगरी आपकी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है और इसी हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। अगर आपका स्कोर कम है तो आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि मुझे 50 में से कम 45 नंबर लेके आने हैं और इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। तो ये रही बात इंटरव्यू पीजीटी के रिगार्डिंग। और डॉक्यूमेंट्स को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारी पीएचडी प्रोविजनल है और उन्होंने वहाँ पर माना नहीं। तो अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि जबकि हालांकि होता क्या है कि पीएचडी का जो नोटिफिकेशन होता है या जो प्रोविजनल डिग्री होती है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया वैलिड होती है। आप कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोविजनल डिग्री काम आ जाएगी, आपका नोटिफिकेशन काम आ जाएगा। लेकिन आई डोंट नो वाई आपका आयोग जो है, कमीशन जो है, या तो उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं है या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो भी पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। उससे पूरे ऑल ओवर इंडिया इट इज़ वैलिड, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी अप्लाई किया और मेरे पीएचडी नोटिफिकेशन से ही मेरी अभी भी जॉब चल रही है और मैं सक्सेसफुली पढ़ा रहा हूँ। और मैंने भी अपनी पीएचडी की डिग्री नहीं निकलवाई है अभी तक, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वोकेशन होने वाला है। तो मैं वो उस बड़े मोमेंट को क्यों मिस करूँ? हालांकि मैं डिग्री पहले भी निकलवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसी डिबेट कर रहा हूँ कि भाई कन्वोकेशन होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन होता है बच्चे की लाइफ में। जिसने भी पीएचडी की है तो एक मोमेंट होता है कि भाई राज्यपाल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या कोई भी बड़ी हस्ती इंडिया की वो आपको डिग्री अवार्ड करेगी, तो एक अलग ही मोमेंट होता है। तो इसलिए बच्चे नहीं निकलवाते हैं अपनी डिग्री। निकलवाने को पहले भी निकलवाई जा सकती है। तो आयोग ने प्रोविजनल डिग्री को नहीं माना, उन्होंने जो है अपनी कहा कि आप फाइनल डिग्री लेके आइए। तो पता नहीं क्यों, तो ये मेरी सलाह है, अगर वो शायद मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों के पास अभी डिग्री नहीं आई है अगर प्रोविजनल है तो उनको प्लीज़ अलाउ करें, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी के पास प्रोविजनल है तो फाइनल डिग्री तो ले ही आएगा। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आपको ला के दे देगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से उसको रोका जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो ये मेरी आयोग के लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों को एटलीस्ट चांस दें। कोई बच्चा अगर क्वालिफाई करके पहुँचाए यहाँ तक तो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ की डॉक्यूमेंटेशन अगर वो कर पाएगा कि हाँ वो दे देगा बाद में, तो एटलीस्ट उसको टाइम दिया जाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आयोग के लोगों से, अगर वो वीडियो देख रहे हो। बाकी बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, उसमें कोई कमी ना हो और अच्छे से उसमें कोई गलती ना हो। अगर गलती है तो कोई एफिडेविट लगा के उसको प्रूफ करने की कोशिश करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को आगे जो है ठीक करा लें, क्योंकि आयोग की भी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट चाहते हैं कि पूरे अपलोड हों और किसी तरीके का कोई गलती का उसमें गुंजाइश ना रहे। ओके, तो ये पीजीटी की मैंने इंटरव्यू की बात की। उसके अलावा जीआईसी का जो रुझान ये आ रहा है, जीआईसी के जो बच्चे नंबर शेयर कर रहे हैं, हालांकि मैं इस पर पूरी कट ऑफ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मुझे रुझान आ रहे हैं वो काफ़ी ऐसे रुझान आ रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट में तो मेरिट बहुत नीचे जाती नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया है, तो उसमें इवन 50% से नीचे भी बच्चों के नंबर आ रहे हैं, तो काफ़ी तो वो नीचे भी जा सकती है मेरिट, तो इसकी संभावना है। बाकी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो मेरिट बनेगी या जीएस और सब्जेक्ट दोनों का मिला के बनेगी, तो ऑब्वियसली जो जीआईसी का पेपर था वो एक ही पेपर था, उसमें सिर्फ 2 पार्ट थे, जीएस और सब्जेक्ट, कोई 2 पेपर नहीं थे। जो हम अब ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी मेरिट जो है जीएस की और सब्जेक्ट की अलग अलग बनेगी, जीएस की और सब्जेक्ट की दोनों की मिला के बनेगी, क्योंकि 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जीएस के थे और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे, तो दोनों को मिला के ही आपकी मेरिट बनेगी। ऐसा कोई सवाल नहीं पता होता कि भाई अलग अलग मेरिट बने, ये कोई क्वेश्चन नहीं है और कहीं मेंशन भी नहीं है, कहीं नोटिफिकेशन में भी
ये चीज़ मेंशन नहीं की गई थी। तो जीआईसी के भी आंसर सारे आ गए, अपने अपने मिला लीजिए और शेयर किए मुझसे। जब भी होगा मैं आपको उसके ऊपर कट ऑफ के ऊपर प्रॉपर एक बात करूँगा। और जो मेरा समेशन ये है कि अगर किसी के 50 to 60% के बीच में बन रहा है तो वो मेंस की तैयारी करे और मेंस को फोकस होके मेंस को दिमाग में रखते हुए तैयारी करें। ओके, तो टाइम मिलेगा नहीं, अभी सोचें रिजल्ट आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे। और जैसा कि अभी यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का पेपर होने वाला है तो उस पर आप फोकस्ड हो जाइए। और उसके एडमिट कार्ड बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं। मैंने आज भी देखा वेबसाइट पे तो मुझे नहीं दिखा, तो अभी तो फ़िलहाल एडमिट कार्ड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। और उसका भी एग्ज़ाम होगा, अच्छा एग्ज़ाम होता है तो मेरी आशा है कि आप सबका पेपर अच्छा हो, जो भी बच्चे दे रहे हैं। और जो भी बच्चे पीजीटी इंटरव्यू दे के आए हैं तो मेरी उनसे दुआ, मेरे उनके लिए दुआ है कि उनका सिलेक्शन हो, अच्छा रहे उनके लिए। और जीआईसी में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों, कम नंबर पर सेलेक्ट हों, ये मेरी आशा है, दुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।